ईद उल फितर एक अहम मजहबी त्योहार है जिसे पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान रमजान उल मुबारक का महीना खत्म होने के बाद मनाते हैं। ईद के दिन मुसलमानों को रोजा रखने से मना किया गया है। मुसलमान रमजान उल मुबारक के 29 या 30 रोजे रखने के बाद यकम शवाल को ईद मनाते हैं। किसी भी कमरी हिजरी महीने का आगाज मकामी रहनुमाओं के चांद नजर आ जाने के फैसले पर होता है। यही वजह है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में ईद मुख्तलिफ दिनों में मनाई जाती है। इसके बरअक्स कुछ ऐसे मुमालिक हैं जो सऊदी अरब की पैरवी करते हैं। ईद उल फितर के दिन नमाज ईद 2 रकत और 6 तकबीरों के साथ पढ़ी जाती है, जिसे जामिया मस्जिद या किसी खुले मैदान यानी ईदगाह में अदा किया जाता है। मुसलमानों का अकीदा है कि इस्लाम ने इन्हें हुक्म दिया है कि रमजान के आखिरी दिन तक रोजे रखो और ईद की नमाज से पहले सदका और फितराना अदा करो। ईद उल फितर आलम इस्लाम का एक अहम मजहबी त्योहार है जो माह रमजान के इख्तिताम की निशानदही करता है और हर साल मुसलमान बड़ी अकीदत और जोशो खरोश के साथ यकम शवाल को ईद मनाते हैं। ईद अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मानी खुशी या जश्न है, जबकि फितर के मानी रोजा खोलने के हैं यानी कि खत्म करना। ईद उल फितर के दिन रोजा का सिलसिला खत्म होता है। इस रोज अल्लाह ताला अपने बंदों को रोजा और इबादत और रमजान का सवाब अता फरमाते हैं, लिहाजा इस त्योहार को ईद उल फितर करार दिया गया है। आलमे इस्लाम हर साल 2 ईदें मनाते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। ईद उल फितर का यह त्योहार जो पूरे एक दिन पर मुहित है, इसे छोटी ईद के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसकी यह निस्बत ईद उल अजहा की वजह से है क्योंकि ईद उल अजहा 3 रोज पर मुश्तमिल है और इसे बड़ी ईद भी कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक हर मुसलमान पर माह रमजान के तमाम रोजे रखना फर्ज है। नमाज ईद के लिए जाने से कबल गुस्ल करना वाजिब है। ईद उल फितर की नमाज से कबल कुछ मीठा खाकर जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ईद के रोज तकबीरें कहना भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ईद के लिए खूबसूरत और अच्छा लिबास पहनना सुन्नत है। नमाज ईद के लिए आने और जाने में रास्ता तब्दील करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हिजरत मदीना से पहले यसरब के लोग 2 त्योहार मनाते थे, जिनमें वो एक दिन खुशी मनाते जबकि दूसरे दिन सैरो तफरी किया करते थे, जिसका तज़किरा हदीस से भी मिलता है। इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया और फरमाया, ये जो 2 दिन तुम मनाते हो इनकी हकीकत और हैसियत क्या है, यानी इन त्योहारों की असलियत और तारीखी पसे मंजर क्या है। उन्होंने अर्ज किया कि हम अहले जिहालत में यानी इस्लाम से पहले ये त्योहार इसी तरह मनाया करते थे। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन 2 त्योहारों के बदले तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर किए हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। गालिबन वो त्योहार जो अहले मदीना इस्लाम से पहले अहले जिहालत में ईद के तौर पर मनाया करते थे, वो नौरोज और महरे जान के अयाम थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह त्योहार मनाने से मना फरमाया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने इनके बदले अपने खुसूसी इनामो इकराम के तौर पर ईद उल फितर और ईद उल अजहा के मुबारक अयाम मुसलमानों को अता फरमा दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जब मुसलमानों की ईद यानी ईद उल फितर का दिन आता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फख्र फरमाता है और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है कि इस मजदूर की क्या जज़ा है जो अपना काम मुकम्मल कर दे। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि इसकी जज़ा यह है कि इसको पूरा अजर और सवाब अता किया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ फरिश्तों, मेरे बंदों और बंदियों ने अपना फर्ज अदा किया, मुझे मेरी इज्जत और जलाल और मेरे करम और मेरी बुलंद मर्तबे की कसम, मैं इनकी दुआएं जरूर कबूल करूंगा। आज पूरी दुनिया में मुसलमान बड़ी धूमधाम से ईद उल फितर का त्योहार मनाते हैं।
जबकि अक़वाम आलम उम्मत मुसलमा के इस त्यौहार को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारा चैनल उस्मान अली टीवी जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।